सर्दी के दिन थे। उत्तर भारत के इस छोटे से गांव में सर्द हवाओं ने लोगों की रातों की नींद छीन ली थी। हर तरफ कोहरा और ठिठुरन का माहौल था। रामलाल अपनी पत्नी सीता और 5 साल की बेटी मुनिया के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। झोंपड़ी की हालत ऐसी थी कि दीवारें टूटने को तैयार थीं और छत से बारिश की बूंदें टपकती रहती थीं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रजाई से अंदर आ रही है ठंड। डर मत मुनिया, मैं तेरे लिए जल्द ही कुछ खाने को बनाऊंगी, फिर सारी ठंड चली जाएगी। ठीक है मुनिया? सीता, क्या फायदा मेरे जीने का? मैं अपने परिवार को ढंग से कपड़े और खाना तक नहीं दे सकता। देखिए जी, आप खुद को क्यों दोष देती हो? मुश्किलें तो आती रहती है, हमें डटकर उनका सामना करना होगा। पर कब तक? यह गरीबी हमें जीने नहीं देगी और मुनिया को। देखिए जी, हमें ऊपर वाले पर विश्वास रखना होगा, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। ठंड तो पहले से ही थी, लेकिन अब आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे थे। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झोंपड़ी के अंदर हर जगह पानी भरने लगा। मुनिया डरते हुए, माँ, पानी अंदर आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। हे राम, अब ये भी देखना बाकी रह गया था। देखिए जी, कुछ करिए, नहीं तो हम तीनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ सीता? हमारे पास न पैसे हैं न कोई मदद। भगवान ही हमारी मदद करे। देखिए, अब वक्त आ गया है, हम साहूकार से पैसे उधार लें। कम से कम कुछ दिन तो गुजारा कर पाएंगे। तुम जानती हो ना, सेठ गोकुल का ब्याज कितना भारी होता है। वह हमें हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कर लेगा। तो क्या मुनिया को इस हाल में मरने दें? राम, जो भी करना हो अभी करो। मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। रामलाल ने भारी मन से साहूकार के पास जाने का फैसला किया। अगली सुबह रामलाल सेठ गोकुल के घर पहुंचा। सेठ अपने आलीशान सोफे पर बैठा था। रामलाल, आज मेरी चौखट पर कैसे आना हुआ? क्या फिर से पैसे चाहिए? सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। मेरी बेटी ठंड में मर जाएगी। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, मैं ब्याज के साथ चुका दूंगा। तुम्हारी बेटी की जान की कीमत क्या है रामलाल? अगर पैसे चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रख दो। ब्याज इतना होगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं चुका पाएंगी। उसने आंसू भरी आंखों से जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। साहूकार से पैसे लेकर रामलाल घर पहुंचा। उसने सीता को सारी बात बताई। देखिए, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा ताकि हम जल्दी पैसे चुका सकें। तुम्हारे पास क्या सुझाव है? अरे सुनिए जी, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास जो बची खुची गाजरें हैं, उनसे हम हलवा बनाएंगे। मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ और तुम उसे बाजार में बेच देना। लोग इस ठंड में गाजर का हलवा बहुत पसंद करेंगे। सीता ने रात भर मेहनत करके हलवा बनाया। सुबह रामलाल ने उसे बाजार में बेचना शुरू किया। लोगों को उसका हलवा बहुत पसंद आया। रामलाल और सीता को धीरे धीरे अपने जीवन में उम्मीद नजर आने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सीता मंदिर से लौट रही थी
तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। राहगीरों ने रामलाल को खबर दी। राम, मुनिया का ध्यान रखना, वो बहुत छोटी है। उसे कभी भी महसूस मत होने देना कि उसकी मां नहीं है। आधी रात को अचानक ठंडी हवा चलने लगी। झोंपड़ी के दरवाजे पर सीता खड़ी थी। सीता, तुम जिंदा हो? नहीं राम, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और मुनिया को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मेरी आत्मा भटक रही है और अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। सीता, यह तुमने क्या किया? अब तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? शांति बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें और मुनिया को इस गरीबी से निकालना है। धीरे धीरे उनका ढाबा मशहूर हो गया। देखिए, आप मुनिया का ध्यान रखना। अब मेरा समय आ चुका है, मुझे जाना। सीता ने रामलाल से विदा ली और आसमान में विलीन हो गई।